जय श्री राम मित्रों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर तो हर कोई बात करता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बात नहीं करता, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने अपने आसपास काफी ऐसे लोग देखे होंगे जो शरीर से तो फिट लग रहे होते हैं, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आखिर उसका कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है आपके घर के वास्तु का आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ, डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ संबंध हो सकता है? आज का ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो काफी ज्यादा डिप्रेशन में या स्ट्रेस के अंदर रहते हैं और वह मानसिक परेशानी से निजात पाने के लिए काफी सारी डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप कुछ वास्तु टिप्स को अपनाकर अपने जीवन से डिप्रेशन व स्ट्रेस को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपने घर में कहीं पर भी सो रहे हो, आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपका जो सिर है वह हमेशा साउथ की तरफ हो। अगर आप साउथ दिशा की तरफ सिर कर कर सोते हैं तो आप काफी रिलैक्स फील करते हैं, आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपको साउथ दिशा नहीं मिलती है तो आप ईस्ट या वेस्ट दिशा की ओर सिर कर कर भी सो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको नॉर्थ की दिशा की तरफ सिर कर कर नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक जोन आता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यह जोन चर्निंग का होता है, मंथन का होता है। अगर आपका बेड इस जोन में आता है तो आप सोते समय भी आपका दिमाग वर्किंग रहता है, आप लगातार चिंतन और मंथन करते रहते हैं। यहाँ पर आपको नींद में भी परेशानी आती है, आप रिलैक्स होकर नहीं सो पाते हैं। अगर आपका बेड इस जोन के अंदर आ रहा है, आप उसे तुरंत प्रभाव से वहां से बदल ले, जिससे आपको टेंशन और डिप्रेशन से थोड़ी मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा जो एक और जोन आता है वह वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। यह जोन डिप्रेशन का जोन होता है, यानी कोप भवन इसको कहा जाता है। अगर आपका बेड इस जोन के अंदर आता है तो आप यकीन मानिए अपने घर से आप कभी भी डिप्रेशन की दवाइयों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपको कभी भी इस जोन के अंदर नहीं सोना चाहिए। अगर आप इस जोन को बदलते हैं तो यह आपको ये नेगेटिविटी को दूर करता है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इस जोन के अंदर अपने बेड को ना लगाएं। इसके अलावा हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लटर फ्री रखना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। कोई भी वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए, सदा साफ सफाई रहनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो जोन होता है ये क्लैरिटी ऑफ माइंड देके चलता है, जिसमें आपको अच्छे विचार आते हैं, आपको सब चीजें क्लियर रहती हैं। इसलिए इस जोन का सही होना भी आपके डिप्रेशन को दूर करता है। आपके घर के अंदर कहीं पर भी सीलन नहीं होनी चाहिए। अगर आप सीलन को देखते हैं तो आपके मन में भी नेगेटिव विचार आते हैं, इसलिए घर के अंदर कभी भी सीलन को ना आने दे। इसके अलावा आपको कभी भी बीम के नीचे ना बैठकर काम करना चाहिए, ना ही बीम के नीचे सोना चाहिए। रात को सोते समय या दिन में काम करते समय ज्यादा देर तक के लिए आपका प्रतिबिंब किसी शीशे में नहीं आना चाहिए। अगर आपके बेड के पास या आपके वर्किंग स्टेशन के पास कोई ऐसा शीशा है जिसके अंदर नॉन स्टॉप आपका प्रतिबिंब आता रहता है, यह आपके डिप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप कहीं पर भी बैठते या सोते हैं, वहां पर शीशा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आपका प्रतिबिंब निरंतर आता रहे। उसके अलावा आपके घर की छतें ऊंची होनी चाहिए। अगर आप ऊंची छतें रखते हैं तब भी आपको काफी क्लैरिटी रहती है, आपको डिप्रेशन नहीं आता है। जहां पर भी आपका बेड लगा हो उसके पीछे केवल दीवार होनी चाहिए, उसके पीछे कभी भी कोई सामान नहीं रखा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा आप सामान रखते हैं तो वह आपके डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें जिससे आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल सके। मुझे आशा है दोस्तों, इन वास्तु टिप्स को अपनाकर आप अपने जीवन से स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर भगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।